इस वीडियो में मात्र और मात्र एक प्रश्न को डिस्कस करने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां तथा गायें हैं। इनके पैरों की संख्या 140 तथा सिरों की संख्या 48 है, तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है और वीवीआई प्रश्न है। इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। अगर आप जानते हैं सॉल्व करने के लिए तो इस वीडियो को देखने का कोई जरूरत नहीं है। अगर आप नहीं जानते हैं तो सीखने का प्रयास कीजिएगा। मैं दो तरीका बताऊंगा। एक बार मैं कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा, इसके बाद ट्रिक भी बताऊंगा। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिए। तो मान के चलते हैं टोटल गाय यानी कि कुल गाय, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, टोटल गाय यानी कि कुल गाय की संख्या x है। मैंने मान लिया कि टोटल गाय की संख्या x है। अब मान के चलते हैं टोटल मुर्गी, तो टोटल मुर्गी की संख्या मान के चलते हैं कि y है। अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा। जब भी आप कॉन्सेप्ट में बनाएंगे तो मान के चलना होगा। मान के चलते हैं टोटल गाय की संख्या x है और टोटल मुर्गी की संख्या y है। इस तरीके से आपको मान के चलना है और कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो कभी भूलने का कोई जरूरत नहीं है, यानी कि भूल ही नहीं पाएंगे। इसलिए कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिएगा। अब यहां पर टोटल पैरों की संख्या यानी कि टोटल गाय और मुर्गी मिलाकर टोटल पैरों की संख्या दिया हुआ है। अब समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कुल गाय, टोटल गाय कितना है x है और गाय का 4 पैर होता है। अगर टोटल गाय की संख्या में 4 से गुना कर देंगे तो टोटल गाय का पैर मालूम हो जाएगा। और टोटल मुर्गी की संख्या दिया हुआ है। अगर टोटल मुर्गी की संख्या में, तो मुर्गी का तो 2 पैर होता है, अगर 2 से गुना कर देंगे तो टोटल मुर्गी का पैर निकल जाएगा। अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा। तो टोटल गाय का पैर और टोटल मुर्गी का पैर को जोड़ेंगे तो कितना होगा 140, क्योंकि 140 दिया हुआ है पैरों की संख्या। तो टोटल गाय की संख्या x है, अगर 4 से गुना कर देंगे तो 4x होगा, यानी कि टोटल पैर, गाय का टोटल पैर इतना है। प्लस अब मुर्गी का 2 पैर होता है और मुर्गी की संख्या कितना है y है, तो y में 2 से गुना करेंगे तो 2y, यानी कि मुर्गी का टोटल पैर इतना। तो टोटल पैर कितना हो जाएगा, दिया हुआ है 140। अब यहां पर समझिएगा, आप इक्वेशन को इसी रूप में रहने दीजिए, लेकिन अगर कुछ कॉमन है तो कॉमन को हटा देंगे तो और शॉर्ट हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो यहां पर ध्यान दीजिए, जैसे यहां पर 2 कॉमन है और 2 से ये कटेगा भी, तो आप 2 कॉमन ले सकते हैं। तो यहां पर 2x हो जाएगा और इधर में y हो जाएगा और यहां पर 140 है, तो 2 से आप इसको काट सकते हैं। तो 2 से काट दीजिए तो यहां पर हो जाएगा 2 सत्ते 14 और 1 0, तो यहां पर 2x प्लस y और बराबर में 70। ये पहला इक्वेशन मिल गया है। अब दूसरा इक्वेशन बनाएंगे। सिरों की संख्या दिया हुआ है, यानी कि सिरों की संख्या कितना है 48 है। अब यहां पर समझिएगा, जैसे गाय का एक ही सिर होता है ना, तो टोटल गाय कितना है x है, तो टोटल गाय का सिर x ही होगा और मुर्गी का भी सिर एक ही तो होता है। तो मुर्गियों की संख्या y है, तो टोटल मुर्गी का सिर भी y ही होगा। अब यहां पर दोनों मिला के, यानी कि गाय और मुर्गी मिला के टोटल सिरों की संख्या दिया हुआ है 48। तो आप ले सकते हैं मुर्गी, सबसे पहले गाय का टोटल सिर कितना है x है, क्योंकि गाय का संख्या x है तो सिर की संख्या उतना ही होगा। प्लस इसके बाद टोटल मुर्गी कितना है y है, तो टोटल मुर्गी का सिर भी y ही होगा। तो यहां पर y, x प्लस y, ये क्या है, सिरों की संख्या, और सिरों की संख्या दिया हुआ है 48, तो यहां पर लिख देंगे 48। ये हो गया समीकरण 2। अब यहां पर ध्यान दीजिए, 2 समीकरण मिल गया। आप 10 क्लास में पढ़े होंगे, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बराबर करने की विधि आप जानते होंगे। ऑलरेडी यहां पर y और y दोनों में बराबर है, तो बराबर करने का टेंशन भी नहीं है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा देना है। तो देखिए घटाने पर क्या होता है, जैसे इसमें इसको घटा रहे हैं, कहने का मतलब है अगर 20 में आप 5 घटाते हैं तो इस तरीके से माइनस का चिन्ह देते हैं ना, उसी तरीके से समीकरण में भी होता है। तो समीकरण में देखिए, इसमें इसको घटा रहे हैं तो ये माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं तो प्लस है लेकिन माइनस हो जाएगा, ये आपको समझना होगा। तो देखिए y में y घटेगा। अब ये जो चिन्ह है इसका कोई वैल्यू नहीं है, जो आप चेंज किए हैं उसका वैल्यू है। तो y में y घट गया तो 0। अब यहाँ पर 2x में घट रहा है x, तो कितना बचेगा, x बचेगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो 70 में 48 घटाना है तो 1 दाएं 10, 10 में 8 घटाएंगे तो 2 आ गया। इसके बाद यहाँ पर 6 बच गया, क्योंकि यहाँ से 1 दाएं 10 ले चुके हैं। 6 में 4 घटाएंगे तो 2, यानी कि x का वैल्यू आ चुका है। अब समझने का प्रयास कीजिएगा। तो हम लोग मतलब निकालना क्या है यहां पर, अब समझने का प्रयास कीजिएगा। तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अभी तो ज्ञात हुआ है गाय का। देखिए
टोटल गाय हम लोग x मान के चले थे, तो गाय का संख्या निकल चुका है। अब आपको निकालना है मुर्गी की संख्या, तो समीकरण 1 में रख दीजिए तो भी मिल जाएगा, समीकरण 2 में रखेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। तो यहां पर देखिए समीकरण 2 में जैसे x प्लस वाई बराबर 48 है ना, अब यहां पर जैसे x का वैल्यू मिल चुका है, अगर यहां पर x का वैल्यू रख देंगे और उधर में ले जाएंगे तो क्या मिलेगा, यानी कि y बराबर 48 माइनस 22 हो जाएगा ना। तो देख लीजिए कितना आ रहा है, तो यहां पर मैं घटा के लिख लेता हूं, तो यहां पर 6 और यहां पर 2 यानी कि इतना, तो y बराबर कितना मिला है, y बराबर 26। तो यहां पर देख लीजिए इस तरीके से गाय की संख्या भी निकल चुका है और मुर्गी की संख्या भी निकल चुका है। मैं समझाने के चलते बड़ा किया हूं, अगर इसी को आप फास्ट कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत ही जल्दी में आंसर आ जाएगा। तो एक बार मैं फास्ट कैलकुलेशन करके बता देता हूं कि आप फास्ट कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो ये जो आप मान के जैसे लिखे हैं, जैसे मैंने लिखा है, मान लिए टोटल गाय x है और टोटल मुर्गी y है, तो इस तरीके से आप अपने माइंड में कैलकुलेशन कर लीजिए। और क्या करेंगे, तो टोटल गाय x है तो पैरों की संख्या क्या होगा, 4x हो जाएगा। इसके बाद मुर्गी की संख्या y है तो टोटल पैर कितना हो जाएगा, यानी कि 2y होगा, और दोनों के पैर को जोड़ेंगे तो टोटल पैर यहां पर दिया हुआ है 144। इसके बाद यहां पर इसको शॉर्ट कर लीजिए, तो शॉर्ट करेंगे तो क्या होगा, 2 कॉमन लीजिए और हटा दीजिए, यानी कि 2 यहां से कॉमन निकलेगा और 2 से इसको काट दीजिए तो कॉमन निकालेंगे तो 2x होगा, और यहां पर सिर्फ और सिर्फ y होगा। समझने का प्रयास कीजिएगा, यहां पर y होगा और 2 से काट दीजिए तो यहां पर हो जाएगा 70। ये इक्वेशन मिल चुका है। अब सिरों की संख्या, तो गाय का एक सिर होता है और मुर्गी का भी एक ही सिर होता है, तो गाय टोटल गाय x है तो टोटल सिरों की संख्या x और टोटल मुर्गी y है तो मुर्गी का टोटल सिर y ही होगा। तो यहां पर एक समीकरण और बनेगा सिर पर, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 48। इसी को सॉल्व करना है, तो देखिए ये माइनस में, ये माइनस में, ये माइनस में, क्योंकि ये दोनों बराबर है तो सिर्फ इसमें इसको घटा दीजिए, यानी कि समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा दीजिए। तो यहां पर देख लीजिए ये तो कट के 0, यहां पर सिर्फ और सिर्फ यहां पर क्या बच रहा है, x बच रहा है, और इधर में घटा देंगे तो एक रहा है 10, 10 में 8 तो यहां पर 2, और यहां पर 6, 6 में 4 तो 2, यानी कि x बराबर 2 आ गया है। अगर गाय की संख्या निकालने के लिए कहा होता तो गाय की संख्या मिल चुका है, लेकिन निकालना है मुर्गी का, तो आपको क्या करना है, समीकरण 1 में रख देना है। समीकरण 1 या 2 में रखिए तो 2 वाला आसान है, 2 वाला कितना है, x प्लस वाई बराबर 48 है, तो यहां पर x का वैल्यू रख देंगे तो क्या मिलेगा, y बराबर 48 में 22 घटा दीजिए तो कितना मिल रहा है, यानी कि 26 मिल रहा है ना, 26, यानी कि y बराबर 26। तो मुर्गियों की संख्या मिल चुका है। इस तरीके से आप फास्ट कैलकुलेशन करेंगे। अब आपको सीखना है ट्रिक। जैसे बहुत लोग तो ट्रिक की बात ही करते हैं कि ट्रिक में समझाइए, तो ट्रिक एक ऐसा चीज है, अगर याद है, अगर कंटिन्यू आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और याद है तो बहुत ही सरल तरीका में बहुत ही कम समय में बन जाएगा। लेकिन ट्रिक एक ऐसा चीज होता है, याद रहेगा तो आपको काफी मदद करेगा समय को बचाने में, लेकिन याद रहेगा तब, अगर भूल गए तो फिर प्रश्न नहीं सॉल्व हो पाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट को सीख लीजिए। कॉन्सेप्ट एक ऐसा चीज है, ऐसा मेथड है, अगर आप सीख लेंगे तो जिंदगी भर कभी भी नहीं भूलेंगे। ये जो मैं कॉन्सेप्ट को सीखा हूं, मैं बहुत पहले सीखा हूं, लेकिन आज तक ये कॉन्सेप्ट जिंदा है, कभी मैंने भूल नहीं पाया। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट को एक बार सीखने का प्रयास कीजिए। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले तो आपको समझना है कि प्रश्न किस प्रकार से दिया हुआ रहेगा। जैसे गाय है, गाय की जगह में बैल भी हो सकता है या बकरी भी हो सकता है, 4 पैर वाला, गाय 4 पैर वाला है ना, तो गाय की जगह में घोड़ा हो सकता है, गधा हो सकता है, बैल हो सकता है, बकरी हो सकता है ना। और एक मुर्गी है तो मुर्गी की संख्या, एक मुर्गी है तो मुर्गी के जगह में यानी कि 2 पैर वाला कुछ भी हो सकता है, हंस हो सकता है, बतख हो सकता है, कोई भी चिड़िया हो सकता है 2 पैर वाला। तो इस तरह का प्रश्न में क्या होगा, यानी कि 4 पैर वाला और 2 पैर वाला पर ही दिया जाएगा। बिल्कुल समझ में आ गया ना। अब यहां पर समझिएगा, इसमें निकालना क्या है, तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए। मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो आपको क्या करना है, जैसे गाय और मुर्गी पर यह प्रश्न है ना, और मुर्गी की संख्या निकालना है तो मुर्गी को भी आप गाय मान लीजिए, मुर्गी को भी आप गाय मान लीजिए। अब यहां पर समझने का कोशिश कीजिएगा, तो ध्यान दीजिएगा, टोटल गाय और मुर्गी मिला के कितना है, आपको कैसे पता चलेगा, सिर से, क्योंकि गाय का भी एक सिर होता है और मुर्गी का भी एक सिर होता है, और सिरों की संख्या दिया हुआ 48। इसका मतलब क्या है, मुर्गी और गाय मिलाकर, मुर्गी और गाय मिलाकर टोटल कितना है, 48 है। और मैंने क्या बोला, अगर मुर्गी की संख्या निकालना हो तो मुर्गी को भी आपको गाय मान के चलना है। तो मान के चलते हैं कि टोटल गाय 48 है, तो टोटल पैर कितना होगा, 4 से गुना करना होगा, तो कितना हो जाएगा, 4 8 32 के 2
4 चौके 16 और 3 19, इतना हो जाएगा ना। अब समझिएगा टोटल पैरों की संख्या दिया हुआ है, तो जब मुर्गी को भी आप गाय मान लेंगे तो पैरों की संख्या तो बढ़ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा तो कितना बढ़ गया, ध्यान दीजिएगा कितना बढ़ गया। तो 192 में यहां पर रियल में 140 पैर ही है, रियल में 140 पैर ही है, तो यहां पर आपको 140 घटा देना है। तो यहां पर 2 और यहां पर कितना, यानी कि यहां पर आ गया 5, यानी कि 52। अब यहां पर समझिएगा, यानी कि मुर्गी को भी हम लोग गाय मान के चले हैं ना, तो गाय मान के चले हैं तो पैरों की संख्या तो बढ़ेगा। मुर्गी का 2 पैर होता है और मुर्गी को भी अब गाय मान लिए तो पैरों की संख्या बढ़ गया, तो इतना पैरों की संख्या बढ़ गया। अब इसी को 2 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अगर आप यहां पर एक्स्ट्रा दिमाग कुछ भी नहीं लगाना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ पैरों की संख्या इतना बढ़ गया, उसी को 2 से डिवाइड कर देना है, आंसर आ जाएगा। तो देखिए 2 दूना 4, 2 छक 12, यानी कि मुर्गी की संख्या निकल चुका है। अगर आपको गाय की संख्या निकालना हो, अब यहां पर समझिएगा, अगर आपको गाय की संख्या निकालना हो तो आपको क्या करना है, यानी कि गाय को मुर्गी मान के चलना है। इससे पहले मैंने क्या किया, अगर मुर्गी की संख्या निकालना हो तो मुर्गी को आप गाय मान के चलिए, मुर्गी को भी आप गाय मान लीजिए। और अगर गाय की संख्या निकालना हो तो क्या करेंगे, गाय को भी आप मुर्गी मान के चलिए। तो टोटल गाय और मुर्गी मिला के कितना है, तो 48 ही है ना, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि टोटल का टोटल क्या है। अब हम निकाल रहे हैं गाय की संख्या, तो टोटल को हम मान लिए कि टोटल मुर्गी ही है, तो मुर्गी का 2 पैर होता है तो 2 से गुना करेंगे तो टोटल पैर कितना हो जाएगा, यानी कि अब जब आप गाय को मुर्गी मान के चलेंगे तो पैरों की संख्या तो घटेगा। गाय का 4 पैर होता है और मुर्गी का 2 पैर होता है, अगर आप गाय को मुर्गी मान लिए तो पैरों की संख्या घटेगा। तो अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, 2 8 16 के 6 और 2 चौके 8 और 1 9, इतना पैरों की संख्या इतना आ गया। पैरों की संख्या तो घट गया, तो कितना घट गया, अब क्या करेंगे, तो टोटल यानी कि रियल में कितना है 140 है, तो 140 में 96 को घटाएंगे तो देखते हैं कि कितना घट गया है। तो 1 10 10, 10 में 6 तो 4, इसके बाद यहां पर बच गया 13, तो 9 4 13, यानी कि यहां पर 4, तो इतना पैर घट गया है, यानी कि 44 पैर घट गया। अगर हम गाय को भी मुर्गी मान लिए तो 44 पैर घट गया, क्योंकि रियल में तो 140 है ना, तो 44 पैर घट गया। अब समझने का प्रयास, सॉरी, रियल में 140 पैर है तो कितना घट गया, यानी कि 44 पैर घट गया। तो क्यों घट गया, क्योंकि गाय को भी मुर्गी मान के चले हैं इसलिए। तो ये घट के इतना, अब समझने का प्रयास कीजिएगा, यानी कि कितना पैर घट गया, 44 पैर घट गया। तो बस इसी को आपको क्या करना है, 44 को 2 से डिवाइड कर देना है तो गाय की संख्या निकल जाएगा, यानी कि 2 दूना 4, 2 दूना 4, गाय की संख्या कितना है 22 है, पहले भी हम लोग निकाल चुके हैं। अब इसी ट्रिक को ना थोड़ा सा अच्छा से समझने का प्रयास कीजिए। तो मैं यही कहूंगा कि एक बार सीखिए, एक ही प्रश्न को सॉल्व करने में लगता है कि 10 मिनट से ऊपर होने वाला है, लेकिन एक बार समझने का प्रयास कीजिए, सीखने का प्रयास कीजिए। तो मैंने क्या बोला, अगर आपको मुर्गी की संख्या निकालना हो तो मुर्गी को भी आप गाय मान के चलिए। जब मुर्गी को गाय मान के चलेंगे तो पैरों की संख्या बढ़ेगा, तो कितना बढ़ गया है वो निकालेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो मुर्गी की संख्या मिल जाएगा। अगर गाय की संख्या निकालना हो तो आपको क्या करना है, गाय को भी मुर्गी मान देना है, मुर्गी मान के चलना है। जब गाय को आप मुर्गी मानेंगे तो वहां पर पैरों की संख्या घटेगा, तो कितना घट गया वो आपको निकालना है, कितना पैर घट गया। तो जो पैर घट गया है उसी को अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो गाय की संख्या निकल जाएगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है, एक बार आप थोड़ा सा अच्छा से समझिए। तो सिरों की संख्या दिया हुआ है, इसका मतलब गाय और मुर्गी मिला के टोटल कितना है 48। तो सबसे पहले मुर्गी की संख्या निकालना है ना, तो मुर्गी को गाय मान लिए, तो गाय का तो 4 पैर होता है, तो 4 से गुना कर दीजिए तो टोटल पैर आपको मालूम हो जाएगा। तो 4 8 32 के 2 और 4 चौके 16 और 3 19, यानी कि इतना। अगर आप मुर्गी को भी गाय मान लिए तो मुर्गी को भी गाय मान लिए तो पैरों की संख्या बढ़ेगा, तो कितना बढ़ गया, तो रियल में दिया हुआ है 140, और तो देख लेते हैं कितना बढ़ गया है। तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर यानी कि 9 5 14, यानी कि 52, इतना पैर बढ़ गया। अब समझने का कोशिश कीजिएगा, मुर्गी को भी हम लोग गाय मान लिए, मुर्गी को भी हम लोग गाय मान लिए तो इतना पैर बढ़ गया, यानी कि एक मुर्गी में 2 पैर बढ़ रहा है ना, एक मुर्गी में 2 पैर बढ़ रहा है, तो इतना पैर में कितना मुर्गी होगा, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना होगा 26, यानी कि अब यहां पर समझिएगा तो मुर्गियों की संख्या कितना है 26 है। अगर आपको गाय की संख्या निकालना हो तो गाय को भी मुर्गी मान लीजिए, अब यही तो मैंने बताया था। तो टोटल सिरों की संख्या 48, इसका मतलब गाय और मुर्गी मिला के 48 ही है, लेकिन गाय को भी मुर्गी मान के चल रहे हैं। तो मुर्गी की पैर कितना होता है 2 होता है, तो 2 से गुना करेंगे तो टोटल पैर की संख्या मालूम हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 2 8 16 के 6, 2 चौके 8 और 1 9, इतना। अब
अगर आप गाय को मुर्गी मानेंगे तो गाय का 4 पैर होता है और गाय को आप मुर्गी मान लिए तो पैर की संख्या घटेगा, तो कितना घटेगा वो मालूम करना है। तो अब यहां पर देखते हैं, रियल में तो दिया हुआ है 140, तो घटा लेते हैं 96, तो कितना घट गया है, एक है 10, तो 10 में 6, तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर 13 बच गया, तो 9 4 13 यानी कि 44, यानी कि 44 पैर घट गया। अब समझने का प्रयास कीजिएगा, 44 पैर घट गया है, क्यों घट गया है, क्योंकि हम लोग गाय को भी मुर्गी मान के चले हैं। अब यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा, तो एक गाय में 2 पैर कम हो रहा है, क्योंकि हम लोग गाय को मुर्गी मान के चले हैं, तो एक गाय में 2 पैर कम हो रहा है ना, तो इतना पैरों की संख्या है, तो कितना गाय होगा, तो आपको 2 से डिवाइड करना होगा, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4। लेकिन यहां पर 2 से डिवाइड कर रहे हैं ना, यहां पर किन्हीं को समझने में थोड़ा सा दिमाग घूर रहा होगा, तो आपको क्या करना है ना, सिंपल तरीका है। जब आप मुर्गी की संख्या निकालने के लिए कहा जाएगा आपको, तो मुर्गी की संख्या निकालने के लिए कहा जाएगा, तो मुर्गी को भी आपको गाय मान के चलना है। तो टोटल पैर यहां पर हम लोग निकाले, और तो जब मुर्गी को भी आप गाय मान के चलेंगे तो पैरों की संख्या बढ़ जाएगा, तो पैरों की संख्या यहां पर कितना बढ़ गया था, यानी कि 52, तो बस 2 से डिवाइड कर देना है, तो मुर्गी की संख्या निकल जाएगा। जब गाय की संख्या निकालने के लिए कहा जाएगा तो गाय को भी आप मुर्गी मान लीजिए, तो यहां पर क्या होगा, पैरों की संख्या घटेगा, तो कितना घट गया वो पहले निकालिए, तो कितना घट गया, यानी कि 44 को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो गाय की संख्या निकल जाएगा। यही काम आपको करना है। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा और ये तरीका अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, लाइक तो बनता है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।